ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 20 मार्च तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया, तिहाड़ जेल भेजे जाएंगे। आपको बता दें, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जेल भेज दिए गए हैं। सीबीआई ने नहीं मांगी सिसोदिया की और कस्टडी। सिसोदिया ने कलम और नोटबुक की मांग की है। विपश्यना केंद्र भेजने की मांग की। तो इस दौरान बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल में रहना होगा। शराब नीति केस में सीबीआई ने कस्टडी नहीं मांगी है अब। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रद्युमन लाइव जुड़ गए। प्रद्युमन, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, सीबीआई की ओर से पहले कस्टडी हासिल की गई थी, कई दौर के सवाल जवाब किए गए हैं। आज भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान कस्टडी नहीं मांगी गई सीबीआई की ओर से और अब 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी अब 20 तारीख तक मनीष सिसोदिया जेल में ही रहेंगे। बिल्कुल, देखिए रितेश, जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आई है, जहां पर अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, यानी कि 20 मार्च तक के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ऐसे में सीबीआई की तरफ से ये बात बार बार कही जा रही थी कोर्ट में। सीबीआई के वकील ने इन बातों का जिक्र किया है कि जिस तरीका का उनका जो आचरण है वो ठीक नहीं है और जो गवाह है उनको भी परेशान किया जा सकता है, इसलिए न्यायिक हिरासत यहाँ पर बढ़ा दी गई है और उनको 20 तारीख तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखा गया था और अरविंद केजरीवाल ने भी इस गिरफ्तारी को गलत करार दिया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि जिस तरीके से गिरफ्तारी यहां पर हुई है वो कहीं ना कहीं गलत है और जानबूझकर आम आदमी पार्टी पर इस तरीके की हरकतें यहां पर की जा रही है, प्रेशराइज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सीबीआई बार बार इन बातों को कह रही है, सीबीआई लगातार इन बातों को शुरू से कह रही है कि सही तरीके से सवालों का जवाब नहीं दे रहे मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ जिस तरीके के जो गवाह है उनको भी प्रभावित किया जा सकता है, राजनीति का डर दिखाकर भी उनको प्रभावित किया जा सकता है। तो फिलहाल सीबीआई की तरफ से रिमांड तो नहीं मांगी गई है, लेकिन न्यायिक हिरासत में जरूर भेज दिया गया है। अब आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ फैसले आते हैं। प्रद्युमन, निचली अदालत में उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की थी जिस पर अब 10 तारीख को सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट सामने आया, 20 तारीख तक जेल में ही रहेंगे। तिहाड़ जेल में उन्हें जाना होगा और अपडेट यह आ रहा है कि तिहाड़ जेल भेज भी दिए गए हैं। कोर्ट की ओर से क्या कुछ और इस दौरान टिप्पणी की गई, चूंकि दलीलें दोनों ओर से पेश की जा रही थी। मनीष सिसोदिया ने भी जेल में रहने के दौरान कुछ चीजें अपनी मांगी हैं जिसको लेकर कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिसोदिया को मुहैया कराई जाएं। बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया की तरफ से पेन कॉपी मांगी गई है और साथ ही साथ भगवत गीता भी मांगी गई है, जो कि कोर्ट की तरफ से ये बात स्वीकार कर ली गई है और आदेश दे दिए गए हैं कि मनीष सिसोदिया को ये चीज मुहैया कराई जाए। अब देखिए, दूसरी तरफ अगर वकीलों की बात कर लेते हैं तो सीबीआई के वकील की अगर बात करते हैं तो तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है कि जो गवाह है उनको प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी लगातार आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी सीबीआई पर आरोप लगाया गया है। वो ये कह रहे हैं कि इस जांच में कुछ भी नहीं है। सीबीआई को ये बात पता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मनगढ़ंत कहानी यहां पर रची जा रही है। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट की तरफ से तीखी टिप्पणी यहां पर कही गई है। कोर्ट की तरफ से बार बार जिक्र किया जा रहा है कि जांच में सहयोग किया जाए, क्योंकि सीबीआई बार बार ये बात कह रही है कि जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका भी गलत तरीके से जवाब यहां पर मनीष सिसोदिया दे रहे हैं या कई ऐसे सवाल उनको स्किप भी वो करते हुए नजर आए हैं। प्रद्युमन, जांच में सहयोग करना या ना करना यही बड़ा अहम विषय है कहीं ना कहीं, चूंकि जिस तरह से अर्जी दाखिल की गई है सिसोदिया की ओर से निचली अदालत में, उसमें उन्होंने इस बात का दावा किया है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। जब जब उन्हें बुलाया गया तब वो पहुंचे पूछताछ के लिए। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है। आम आदमी पार्टी का क्या कुछ अगला स्टैंड रह सकता है? क्या अभी तक किसी प्रकार से नेताओं की टिप्पणी बाहर आई? चूंकि लगातार अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर अन्य आप नेताओं की, वो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए आरोप और पलटवार का जो सिलसिला है वो तो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। क्योंकि देखिए आज प्रद्युमन, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बने रहिए आप हमारे साथ। नितेश चौरसिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नितेश चौरसिया जी जनता टीवी पर। जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। नितेश जी, आम आदमी पार्टी इस वक्त संकट से गुजर रही है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है।
दो मंत्री आपके रहे जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। सिसोदिया की आज एक बार फिर सुनवाई हुई। 20 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है मनीष सिसोदिया को, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के। आम आदमी पार्टी का क्या कुछ अब स्टैंड रह सकता है, चूंकि लगातार आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, बीजेपी आप पर पलटवार करती है? देखिए, जब लड़ाई बहुत बड़ी होती है ना, तो छोटे मोटे चीजों से आदमी घबराता नहीं है। और ये लड़ाई हमारी संघर्ष की और सत्ता और संघर्ष की और भाजपा के अहंकार की है। अब जब भाजपा का इतना अहंकार बढ़ गया हो तो उसको देखिए लड़ाई तरीके से लड़ी जाएगी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के, कह सकते हैं मतलब विश्व के इतने अच्छे शिक्षा मंत्री जिसका नाम आता है बड़े बड़े आइडियाज में, बड़े बड़े चेंजेज में, वो व्यक्ति आज जेल की सलाखों के पीछे है। तो कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है। और आम आदमी पार्टी लगातार इस पे अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी, न्यायिक लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि पराजित नहीं होगा, परेशान जरूर होगा, थोड़ा समय लगेगा। नीतीश चौरसिया जी, लेकिन भाजपा कह रही कि सत्य यही है, आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसा कहना है बीजेपी का साफ तौर पर। भाजपा कहने किस नियत से कह सकती है, जिसकी गुजरात में 100 से अधिक लोग मरते हैं, एक जांच आज तक नहीं होती। फर्जी नोटों के सिलसिलेवार जब पता चलता है कौन है तो उसमें भाजपा का नेता निकल के आता है। अभी 40 लाख रुपए कैश मिलता है जो भाजपा के एमएलए का विधायक होता है कर्नाटक से। कोई सीबीआई वहां पहुंचती है क्या? अभी एक आपने देखा होगा चुनाव से पहले गुजरात में कैसे एक ब्रिज टूटा, उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई। आपने सुना क्या किसी भाजपा के नेता पे कोई कार्रवाई हुई क्या? आप किससे आप अपेक्षा रखते हैं कि वो कौन ज्ञान दे रहा है ऐसा? ठीक है, कौन ज्ञान दे रहा है ये मुझे तय कर देंगे क्या? इनके अंदर हिम्मत है कि ये अपने नेता पे जितने एलिगेशन लगते हैं, अडानी पे इतने बड़े एलिगेशन लगे, इनके मुंह में दही ठीक है। चौरसिया जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आपके सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ गुलरेज शेख जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका गुलरेज साहब जनता टीवी पर। अब गुलरेज शेख जी, हमारे साथ नीतीश चौरसिया जी भी जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी दम और इतनी हिम्मत है कि वो अपने लोगों के ऊपर जांच करा सके? गुजरात का वो जिक्र कर रहे हैं, शराब से किस तरह लोगों की डेथ हुई, और वो साथ ही साथ कर्नाटक में एक एमएलए के बेटे के घर से मिले कैश के मामले का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या कुछ आपका जवाब? कर्नाटक का विषय है, कर्नाटक से 8 करोड़ जो मिला उसके ऊपर कार्रवाई किसने की? कर्नाटक की पुलिस ने की ना। इनके यहाँ पंजाब में ये नहीं होगा कि पंजाब पुलिस इनके आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे के ऊपर कार्रवाई हुई। तो न केवल हुई बल्कि कैमरों के सामने गतिविधि की। अभी आपने सोचिए कि यदि मनीष सिसोदिया जी को बिल ग्रांट हो जाती तो ये क्या कहते हैं कि न्यायपालिका पर हमको पूर्ण भरोसा था कि हमको न्याय प्राप्त होगा, सत्य की जीत हुई। अब क्या हुआ कि जब न्यायपालिका ने इनको बेल नहीं दी और इनको जेल जाना पड़ रहा है तो क्या कह रहे हैं ये कि भारतीय जनता पार्टी ने किया? ये 2 मुंह की पार्टी है, इनका नाम आप नहीं साफ पार्टी होना चाहिए जो डस लेती है और वो 2 मुंह से डसती है। तो इनकी बातों का क्या कहा जाए? कभी कभी न्यायपालिका के ऊपर भी आक्षेप लगाते हैं। अब इनके कहने के अनुसार चले तो क्या न्यायपालिका जो है भारत की, वो भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्शन पे काम करती है? सोचना भी नहीं चाहिए ऐसी बातें। जी चौरसिया जी, आपका जवाब? मैं इनकी बात सुना था, इन्हें भी पूरी कहानी नहीं पता। इन्हें पता ही नहीं कि अभी कोर्ट ने बेल की सुनवाई शुरू ही नहीं की है। बेल की सुनवाई तो 10 तारीख से सुनना शुरू करेगी। 10 तारीख को अगली डेट दी हुई है। और आपको भी यही नहीं पता कि सीबीआई ने जैसी की मांग करी थी जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। बेल की एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। यार पूरी कहानी तो करके आया करो, पूरा कार्रवाई तो करके आया करो, होमवर्क तो पूरा कर लिया करो आप लोग। एक ऊपर से लाइन चालू होती है, दिनों रात वही लाइन लपेटे रहते हो, दिनों रात वही लाइन लपेटे रहते हो। अरे उसे थोड़ी जानकारी भी आगे बढ़ा लिया करो। महाराज की सबका वही है, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया करो आप लोग। मेरी एक एडवाइस है, कुछ ना हो तो दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ लिया करो आगे थोड़ी देर। अच्छा हमने इसीलिए अच्छा करा है, हमें पता है कि आने वाला जनरेशन खराब ना हो। हमें पता है कि आप चाहते हो क्या जनता खराब हो, पढ़े ना लिखे ना, आप तो चाहते ही हो, आपकी नियति यही है। इसलिए अरविंद तो आप जेल के सलाखों को पीछे रखना चाहते हो, या आपकी ये आप यही चाहते हो, आप यही आपकी नीति है, यही आपकी नियत है। ना पढ़ेगा इंडिया, ना आगे बढ़ेगा इंडिया।
और आपके अदानी जी के पीछे पीछे घूमेगा इंडिया। आप तो यही चाहते हो, मुंह बोले आपके मोदी जी के ठीक भाई है। हैं वो। बुलिक साहब और नितेश चौरसिया जी, एक सवाल मेरा चौरसिया जी आपसे यहाँ पर ये भी है, जिस तरह से नहीं, लेकिन सिसोदिया आप जी तो इस वक्त जेल में है, तिहाड़ जेल भेज दिए गए हैं, इस पूरे मामले से क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है? क्या आप मानते हैं इससे धक्का पड़ेगा आम आदमी पार्टी जिस तरह से दावा करती है कि तमाम सेक्टर्स में जो बदलाव आ रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है, इस तरह के आरोप आप लगाते हैं, आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? देखिए बिल्कुल 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी परेशान रहती थी कि सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है। आज हम परेशान हैं, देश की जनता भी देख रही है कि किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम करा जा रहा है। आज हो क्या रहा है आप खुद देखिए। हम जनता के बीच जाते हैं, जनता हमसे पूछती है कि क्या हुआ, हम उन्हें बताते हैं कि क्या हुआ। एक शिक्षा मंत्री जिसने देश का नाम रोशन किया, आज उसको भाजपा जेल के पीछे रख रही है। तो वो फिर मुझसे पूछते हैं कि भाजपा ऐसा करती क्यों है। हम बताते हैं कि भाजपा एक्चुअल में चाहती नहीं है कि आने वाली जनरेशन पढ़ लिख के आगे बढ़े। वो चाहता ही नहीं है कि गरीब वर्ग आगे बढ़े। वो चाहती ही नहीं है कि कोई भी शैक्षिक संस्थान मजबूती से आगे बढ़े। वो चाहती नहीं है कि आपका और हमारा ब्रेन जो है वो आने वाले समय में एक बड़ा इंटरप्रेन्योर बन के निकल के आए। वो चाहती नहीं है इस तरीके की चीजें हो पाए। तो सच बात तो ये है कि भाजपा कहीं ना कहीं इस चीज ठीक है, चौरसिया जी पर जवाब ले लेते हैं शेख साहब का। शेख साहब, सवाल यह है कि एजेंसियों का, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चौरसिया जी आरोप लगा रहे हैं, आपका जवाब? देखिए, चौरसिया जी के आरोप को तो अभी पूरे सबने सुना कि ये कह रहे थे कि मुझे केस नहीं पता है, केस ये है, और दैनिक भास्कर की लाइन को मैं यथावत पढ़ रहा हूँ ताकि जनता के सामने। शेख साहब, चीजें अपडेट होती रहती हैं। सवाल उनका, चौरसिया जी का सवाल यह है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी, चर्चा को समाप्त करें। पहली बात तो ये आप पार्टी के प्रवक्ता है कि झूठ पार्टी के प्रवक्ता है। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है सिसोदिया को, और आज हुई सुनवाई में स्पेशल सीबीआई जज नागपाल ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जज ने भेजा है। उसके बाद ये महोदय बोल रहे हैं न्यायिक हिरासत में भेजना और बेल। ठीक है शेख साहब, आपका भी और चौरसिया जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, 20 तारीख तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। इस बीच 10 तारीख का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जब उनकी याचिका पर सुनवाई होगी।